हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स यूजिंग C++। प्रीवियस सेशन से हमने रिकर्जन्स के टॉपिक को स्टार्ट किया, जहाँ जाना कि रिकर्जन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। फिर हमने एक एप्लीकेशन देखी जहाँ पर रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग को इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम एनकोइन। उसे सॉल्व किया, उसकी प्रोग्रामिंग भी इम्प्लीमेंटेशन देखी। इस सेशन के अंदर हम रैट इन द मेज प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग रिकॉल फॉर्म पर दोबारा इस्तेमाल हो रहा होगा, जिस तरह से एनकोइन पे इस्तेमाल हुआ था। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूं कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कोड रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती हैं। तो रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग को अगर हम रिकॉल करें तो हमने प्रीवियस सेशन पे जाना था कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही अपने इनसाइड पर बार बार कॉल कर रहा हो, उसे हम रिकर्जन कह रहे थे। और फिर हमने बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि हम जब किसी डेस्टिनेशन पर सोर्स से पहुंचना चाहते हैं तो उसके मल्टीपल वे हो सकते हैं, लेकिन हम उसी वे को प्रेफर करते हैं जो डेस्टिनेशन तक लेकर हमें जा रहा हो। तो अगर हम एक रॉन्ग वे पे जाते हैं और हमें वहाँ पर डेस्टिनेशन या हमारा सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो हम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म वे पर वापस आते हैं, यानी इनिशियल स्टेज पर वापस आकर फिर नेक्स्ट ट्रैक को एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ से हमारा डेस्टिनेशन हमें मिल सकता है या फिर नहीं। तो ये बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट था। सेम इन्हीं दो चीज़ों को रैट इन द मेज के प्रॉब्लम में हम सॉल्व करेंगे। मुमकिन है कि आपने बचपन में इस तरह का गेम देखा हो कि रैट एक स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर मौजूद है, ठीक है। और इस इनिशियल स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये टॉप के लेफ्ट साइड पर मौजूद है, ठीक है। टॉप लेफ्ट पे मौजूद है और इसका जो डेस्टिनेशन है, यानी जो उसका फूड मौजूद है, फॉर एग्जांपल, वो इस ब्लॉक पे मौजूद है और इसकी जो पोजीशन है वो बॉटम लेफ्ट में मौजूद है, सॉरी बॉटम राइट पे मौजूद है, ठीक है। तो इस रैट को यहां तक हमें लाना है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जिस मेज पर ये मौजूद है, जिस ब्लॉक के अंदर ये मौजूद है, उस ब्लॉक में डिफरेंट प्लेसेस पर ओपन वे भी है और क्लोज वे भी है, यानी ऑब्स्टिकल्स भी मौजूद है। ये जो कलर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, ये ब्लॉक है, यानी कि इसको हम कवर नहीं कर सकते, इसे हम क्रॉस नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो लाइट ग्रीन कलर है वो ओपन वे। तो अब इस रैट को यहाँ तक पहुँचने के लिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस ब्लॉक को कंसीडर करें तो इसमें एक ही वे है, लेकिन इसके अलावा अगर हम मेज को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल वेज होंगे। अब इस रैट को मूव करवाने के लिए इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं जहाँ पे ये मूव कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम इस रैट को बॉटम साइड पे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से एरो इंडिकेट कर सकता हूँ कि रैट इस तरफ मूव हो सकता है, और इसी तरह से रैट को मैं राइट मूव कर सकता हूँ, यानी बॉटम मूव कर सकता हूँ और राइट मूव कर सकता हूँ। लेकिन नॉट ओनली दिस प्रॉब्लम, एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर रैट मौजूद हो तो चारों डायमेंशन पर उसकी मूवमेंट मुमकिन हो सकती है। यानी मैं उसे बॉटम पे भी ले जा सकूं, मैं उसे राइट पे भी ले जा सकूं, मैं उसे लेफ्ट पे भी, और उस सिचुएशन से टॉप की तरफ भी ले जा सकूं, ठीक। लेकिन इस वक्त जो वैनिला फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास जो रैट है वो टॉप लेफ्ट पे मौजूद है और बॉटम राइट पे उसे लाना है, तो इसमें हम इस कंडीशन को यूज करेंगे जिसमें हम राइट और बॉटम की तरफ उसको मूवमेंट करवाएंगे ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ठीक है। तो अगर हम इस रैट को देखें तो सबसे पहले मैंने इसे बॉटम पे मूव किया, यानी वो इस स्टेज से यहाँ पर आया। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसे 1 से इंडिकेट कर सकता हूँ कि ये ओपन वे है। अब मैं जब नीचे देखता हूँ तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क को आप 0 से भी प्रोग्रामली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस बिहाफ पर बॉटम आने के बाद मुझे कहाँ मूव होना होगा, मुझे राइट मूव होना होगा। तो अब मैं यहाँ से राइट की तरफ मूव होता हूँ, ठीक है। फिर राइट से मूव होता हूँ, ठीक है, आगे। तो अब यहाँ पर पहुंचने के बाद, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी मुझे बॉटम मिल रहा था, लेकिन मैं बॉटम जा सकता था, लेकिन बॉटम जाने के बाद क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है। तो देखो, जैसे ही मैं ब्लॉक से वापस आ रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग, तो BT इन शॉर्ट। तो बैक ट्रैकिंग करके मैं वापस इस स्टेज पे जा रहा हूँ, फिर मैं आगे की तरफ मूव हुआ, ठीक है। अब मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और नीचे भी, लेकिन नीचे मुझे क्या मिल रहा है, क्लोज मिल रहा है। अगर मैं ऊपर चले जाता हूँ तो एक तो ये जो साइज है वो आउट हो रहा है, और लेफ्ट और राइट दोनों भी क्या है, क्लोज है। तो दोबारा बैक ट्रैक करके वापस आऊंगा, फिर हम आगे गए, ठीक है। तो इन स्टेजेस को, जिसको मैं सक्सेसफुली कवर करके आगे मूव हो रहा हूँ, मैं 1 से इनिशियलाइज करता जा रहा हूँ। फिर हम इससे आगे जाते हैं तो देखते हैं कि ब्लॉक एंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर भी ब्लॉक हमें एंड मिल रहा है और यहाँ पर भी एंड मिल रहा है। बैक ट्रैक करके वापस आऊंगा, ठीक है, इस स्टेज पे, और फिर बॉटम की तरफ जाऊंगा 1, फिर बॉटम की तरफ गया, फिर राइट गया, और उसके बाद जैसे ही मैं बॉटम पर आता हूँ तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता हूँ। तो जिन जिन स्टेजेस को हमने कवर किया है
उसे 1 से इनिशियलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वे है जिसके ज़रिए से मैं अपने डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंच पा रहा हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक ऐसा मेज़ हो जिसमें मोर देन वन सोल्यूशन हो? जी बिल्कुल हो सकता है मोर देन वन सोल्यूशन, लेकिन हम उसे प्रेफर करेंगे जिसमें इस वक्त वैनिला फॉर्म के मुताबिक इस रूल को इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वे को तलाश कर रहे हो, यानी एडवांस वे पर चारों डायमेंशन देख रहा, तो हम उस वे को कंसीडर करेंगे जो मोर सक्सेसफुली यानी स्टार्टिंग पर आ रहा होगा, ठीक है। पहले हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर हम इस सिचुएशन पे भी देखेंगे कि ये सिचुएशन क्या है, राइट। तो मेज में मोर देन वन प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो प्रेफर करेगा टॉप से बॉटम की तरफ और राइट की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि वैनिला फॉर्म ऑफ द रेड प्रॉब्लम क्या है। तो इसके कोड पे चलते हैं, फिर उसके बाद इसके एडवांस वर्जन को भी हम कंसीडर करेंगे, ताकि उस बिहाफ पे हमें ये समझ में आ जाए कि अगर रेड इन द मेज का कोई प्रॉब्लम इन अ फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर्स मूवमेंट के साथ आता है, यानी रेड को लेफ्ट के बजाय राइट पे ले जाया जाए, या फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे लेकर आया जाए, तो अब ये अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे जा सकता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली ये वैनिला फॉर्म ऑफ द मेज प्रॉब्लम है, जिसमें हमने सेफ पोजीशन देखनी है, ठीक है। अब सेफ पोजीशन से क्या मुराद है? अभी हमने यहाँ पर देखा, जो इस स्लाइड पे मैंने कवर किया था, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे शो करता हूँ कि ये वो स्टेजेस है ये जो सेफ पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले मूवमेंट के वक्त ये देखना है कि कहीं हमारा रेड उस ब्लॉक स्टेज की तरफ तो नहीं जा रहा, ठीक है, उस ब्लॉक स्टेज की तरफ तो नहीं जा रहा जिससे आगे मूवमेंट पॉसिबल ना हो। वो स्टेज ये हो सकती है, वो स्टेज ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सेव स्टेज क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एन कोइन प्रॉब्लम के अंदर देख रहे थे, ठीक है। तो सेव स्टेज के लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया इस सेव, जो कि बूलियन है, और ये कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले मेज साइज है, जो भी आप साइज रखना चाह रहे हैं, नॉर्मली हम स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद हमने रॉज एंड कॉलम ली, ठीक है, और उसके बाद हमने एन का साइज बता दिया कि एक्चुअली जो क्वांटिटी है एरे की वो क्या होगी मेज के लिए। फिर हमने एक लूप रिटर्न करवाया, लूप की वैल्यूज को, ठीक है। अब एक्चुअली हम लूप तो रिटर्न नहीं करा रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि चेक इफ सेल इज विद इन मेज बाउंड्री एंड हैज अ वैलिड पाथ, ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटीज देखने के लिए जरूरी है कि जो हमें बॉक्स दिया गया है क्या उस बॉक्स के अंदर ही हम मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि हम उस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकते। तो रॉ की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और रॉ की वैल्यू लेस देन एन होनी चाहिए, यानी जो एन है, कैपिटल एन जो ब्लॉक है उसके अंदर ही वो रहे। साथ ही साथ कॉलम की वैल्यूज भी ग्रेटर देन होगी एंड कॉलम की वैल्यूज लेस देन एन होगी, जिस तरह रॉ लेस देन एन है। और मेज यानी जो 2 डायमेंशनल एरे है, कंप्लीट मैट्रिक्स है हमारे पास, वो चेक किया जाएगा कि क्या वो 1 के बराबर है। तो 1 का मतलब ये हुआ कि इस वक्त मैं सेफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, और हम 1 हमेशा उसे लिख रहे हैं जो हमारे पास क्या है, ओपन पाथ है। यही वजह हमने यहाँ पर देखें 1 से इंडिकेट किया है, तो इसका मतलब है कि ये सेफ पोजीशन। तो अगर आप इस ब्लॉक की कंडीशन देखो तो क्या ये इसका जो साइज है, जो भी ब्लॉक का साइज होगा विद रिस्पेक्ट टू द 2D मैट्रिक्स, तो ये n से लेस है, रॉ के रिस्पेक्ट से भी और कॉलम के भी, ठीक है। और इसी ब्लॉक के अंदर मौजूद है, यानी वो इस ब्लॉक से बाहर नहीं जा रहा है, जो भी आपने साइज ऑफ मैट्रिक्स लिया है। तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटीज देखने पर हम ये बता सकते हैं कि जिस ब्लॉक पे मैं मौजूद हूँ वो सेफ ब्लॉक है या ओपन ब्लॉक है, राइट। अब हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, यानी मेज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमने मेज प्रॉब्लम के लिए एक एडिशनल पैरामीटर लिया जिसका नाम है यहाँ पर सोल्यूशन, और बाकी पैरामीटर देखें वही है जो इनिशियल आपको मैट्रिक्स दिया गया है, वो है इनपुट एंड आउटपुट की जो वैल्यूज है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, जो उसका टोटल साइज। अब इसे समझते हैं कि एक्चुअली ये सोल्यूशन मैट्रिक्स मैंने क्यों लिया। तो इसका जवाब ये है, देखिए जब आपके पास जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जाहिर सी बात है इस वक्त तो मेज इमेज के फॉर्म पे दिखाया गया, लेकिन जब हम कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पर तो मैट्रिक्स 0-1 की फॉर्मेट पे होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इस वक्त एक 2D मैट्रिक्स है, और इस 2D मैट्रिक्स का साइज जो है वो 5x5 है, तो 5x5 का एक इनपुट मैट्रिक्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो ओपन पाथ है मैं उसे 1 लिख लेता हूं, तो ये रहा 1 जहां पर रेट मौजूद है, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 0 और फिर है 1, राइट। देन 1 1 1 1 एंड 1, फिर है 0 1 0 1 0, फिर है 1 0 0 1 1, और लास्ट है 1 1 1 0, राइट। ये मैट्रिक्स है, ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स है। अब इस इनपुट मैट्रिक्स को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये एक हमें पाथ देगा, और पाथ ये होगा, ठीक है, जो डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और मुझे मैट्रिक्स चाहिए होगा जो इनिशियली तमाम वैल्यूज को क्या होल्ड करेगा, सबको 0 करेगा, यानी एक और मैट्रिक्स होगा हमारे पास इसी तरह से जो सबकी वैल्यूज को क्या करेगा, 0 0 0 0 0 0, सो ऑन 0
सो ऑन जीरो, सारे जीरो होंगे। और उस जीरो में से वो एक पाथ बनाएगा, वो ये होगा, यानी ये 1 होगा, फिर 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 ये और ये। तो ये बन गया हमारा वो सोल्यूशन पाथ जो हमें क्या करना है, कॉल करना है। ये भी 1 होगा वैसे, ठीक है ये, और बाकी तमाम क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो इसीलिए हमने एक सोल्यूशन मैट्रिक्स सेम साइज का लिया है जो इनपुट का है, जिसके अंदर हम अपने सोल्यूशन को शो कर लें, राइट। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या किया, इफ रेट रीचेस द डेस्टिनेशन बॉटम राइट कॉर्नर, यानी हम डेस्टिनेशन को क्या कह रहे हैं, बॉटम राइट कंडीशन कह रहे हैं। यानी अभी हमने यहाँ पे शो भी किया था इनिशियली कि बॉटम राइट पे ही हमारा डेस्टिनेशन मौजूद है। तो अगर ये कंडीशन है तो आप क्या देखो, x की वैल्यूज को चेक करो कि क्या वो n-1 के अंदर मौजूद है और y क्या n-1 के अंदर मौजूद है, यानी टोटल जो ब्लॉक का साइज है उससे कम के अंदर n मौजूद है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ओपन पार्ट है। तो सोल्यूशन मैट्रिक्स में उसे क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। सोल्यूशन मैट्रिक्स की बात हो रही है, इनपुट तो आपने एक्सेप्ट कर लिया पहले, और उसके बाद क्या कर लो, रिटर्न कर लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम इस कंडीशन पे आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कब है, इफ रेट रीचेस द डेस्टिनेशन, जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो उसके एक साइज कम रहेगा, ठीक है। इफ करंट सेल इज वैलिड मार्क इट इन अ सोल्यूशन मैट्रिक्स, यानी जिस मैं ब्लॉक पर मौजूद हूं अगर वो वैलिड है तो मैं क्या करूंगा, उसे 1 बनाऊंगा। तो मैंने यहां पर कॉल किया इस सेव फंक्शन को, और इस सेव के अंदर चेकिंग हो रही है कि जो ब्लॉक है वो सेव है। तो सेव है तो यकीनी तौर पर मुझे क्या करना होगा, उसे 1 मार्क करना होगा। तो सेव के जो जो पैरामीटर्स थे वो मैंने दिया और उस इंडेक्स पर वैल्यूज 1 फिट कर दी, यानी इसका मतलब है वो ओपन पाथ है, ठीक है। अब मुझे ये पार्ट करना है रिकर्सिवली, क्यों, क्योंकि देखो मैं बार बार क्या कर रहा हूं, मूव होता जा रहा हूं और सेम फंक्शन को कॉल करके वहां पर 1 डिस्प्ले कराते जा रहा हूं। तो अब आ गया रिकर्जन का कॉन्सेप्ट। तो रिकर्जन के कॉन्सेप्ट से के लिए मैंने कहा कि रिकर्सिवली ट्राई ऑल पॉसिबल मूव, और अब इसकी मूवमेंट क्या हो रही है, चारों डायमेंशन पर मूवमेंट हो रही है, ठीक है। वैसे तो मैं लेफ्ट एंड राइट करके भी अपने सोल्यूशन की तरफ जा सकता हूं या बॉटम राइट की तरफ भी, लेकिन हम चारों को यहाँ पर लेकर चलें, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि दूसरा जो फॉर्म है वो समझना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन लेकर भी चल सकते हैं कि बॉटम और राइट, ठीक है। तो मैंने कहा अगर सोल्यूशन हमारा जो सॉल्व मेज का फंक्शन है उसमें मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले यहां पर था तो अब मैं जब x इंक्रीज कर रहा हूं तो ये ब्लॉक ये वाला बन रहा है। इस ब्लॉक को भी मुझे चेक कराना पड़ेगा ना, क्या ये सेव है या नहीं। तो इसका मतलब है कि ये ओपन है। तो मैंने कहा x+1 करके चेक करो, है तो रिटर्न कर दो उसी को। फिर मैंने कहा कि राइट पे जाकर जाने के लिए मैंने y+1 कर दिया कि आप राइट पे जाके चेक करो, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो। सेम x-1 के साथ किया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब चले जाओ और फिर बॉटम में जाने के लिए y-1 कर दिया, यानी x+1 x-1 y+1 y-1 चारों डायमेंशन के लिए हमने चेक कर लिया, जिस तरह से मैंने यहाँ पर शो किया, चारों डायमेंशन चेक कर ली। तो इन चारों में से जो भी एक डायमेंशन ट्रू होगी वही वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी, उसका मतलब है उस पाथ की तरफ मैं मूव हो जाऊँ, ठीक। चारों में से कोई ना कोई कंडीशन जरूर ट्रू होगी। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई एक ऐसा स्टेज हो जिसे मैं फॉलो करते हुए चलूं लेकिन मैं किसी जगह पर स्टक हो जाऊं, यानी फॉर एग्जांपल कैरेक्टर हमारा यहाँ पर मौजूद है और मैं इस तरह से मूव होता हुआ आ रहा था, यू, ठीक है, 1 1 और 1। लेकिन अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर भी ब्लॉक है, यहाँ पर भी ब्लॉक है और यहाँ पर भी ब्लॉक है, तो अब मैं आगे जा ही नहीं सकता। मुमकिन है कि वो वे यूं हो कहीं। तो अब मुझे इस स्टेज से क्या करना होगा, बैक ट्रैक करना होगा। और बैक ट्रैक करने का मतलब ये है कि जो 1 थे उसे भी 0 करो और इसे भी 0 करो और इसे भी 0 कर दो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद दोबारा वे बनाओ 1 1 1 और 1, और इस तरह से जाते जाते डेस्टिनेशन तक पहुंचो। तो इसका मतलब ये हुआ कि n को इनमें जिस तरह से मैं बैक ट्रैक करके 1 को 0 कर रहा था, बिल्कुल यहाँ पर भी मैं अपने सोल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज थी उसको 0 कर दूंगा। और अब दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाएगा इस सेव मैट्रिक्स के जरिए से, और दोबारा से उसकी असाइनमेंट होगी वैल्यूज की और चेक किया जाएगा कि क्या मैं राइट वे चूज करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहा हूँ, राइट। ये हो गया हमारा प्योरली वो फंक्शन जो मेज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था यूजिंग द सेव फंक्शन जो हमने स्टार्टिंग में शो किया, ठीक है। मेन मेथड में आएंगे, क्या फंक्शन भाई, मैंने n का साइज बता दिया 4, ठीक है। तो n/4 का ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, यानी ये मल्टीपल पाथ दिखा रहा है। इस वक्त ये सोर्स है जहां रेट मौजूद है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब सोल्यूशन मैट्रिक्स को मैंने सबको 0 इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने कहा कि अगर सॉल्व मैट्रिक्स के मुताबिक इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है तो सोल्यूशन फाउंड लिखो और उसके बाद सोल्यूशन मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा दो। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है, या कोई ऐसी जगह आ जाती है जहां स्टक हो जाता है रेड और आगे मूवमेंट हो ही नहीं रही है, तो उसका मतलब है कि उस मेज का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं इसे रन करता हूं,
लेट मी चेक कि क्या ये सोल्यूशन दे रहा है। जी बिल्कुल दे रहा है। अगर आप क्वेश्चन के देखें, शो करता हूँ मैं, जो क्वेश्चन मैट्रिक्स था वो ये था, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट, ठीक है। और इसके नीचे इसका सोल्यूशन देखें, तो टॉप पर 1 मौजूद है, फिर उसके नीचे 1 मौजूद है, बिल्कुल उसने रीड किया, फिर वो बॉटम पर आया, फिर बॉटम से राइट गया, फिर बॉटम, फिर राइट राइट और डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि उसने तमाम पॉसिबल आउटकम देखे और उसके मुताबिक इसने सोल्यूशन को राइट वे पे बता दिया कि रेट यूं मूव होगा, फिर यूं जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा और यूं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। रेस्ट ऑफ द वैल्यू 0 शो कर रही है कि वो राइट वे नहीं होगा। तो होप यू अंडरस्टैंड कि बेसिक वैनिला फॉर्म ऑफ द रेट इन द मेज प्रॉब्लम क्या है, जिसमें हमने रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग को यूज किया। अब नेक्स्ट स्टेज ये आती है जिसमें मैंने कहा था कि हम इन चारों डायमेंशन को यूज तो कर रहे होंगे, जो हमने यहाँ पे भी वैसे कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम हमें क्या देखना है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि क्वेश्चंस की फॉर्मेशन या वेरिएंट्स बनाया जाए और उसमें कहा जाए कि अब रेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल रेट यहाँ पर है और डेस्टिनेशन ये, ठीक है, TST। फिर एक और वेरिएंट कहा जाए कि अब रेट यहाँ पर है और डेस्टिनेशन भी यही है, ठीक है। इस तरह के वेरिएंट हो सकते हैं। यानी अब आप देखो कि किसी भी पोजीशन पर रेट को मूव किया जा सकता है और डेस्टिनेशन को मूव किया जा सकता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं कि जिसमें हमसे दोनों कैरेक्टर्स के बारे में पूछ ले। वो हमसे रेट भी पूछ रहा हो कि रेट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो आप बताएं पहले। मैं टॉप लेफ्ट इंडेक्स के मुताबिक बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड 4 है। तो रॉ पे मैंने बता दिया 0, कॉलम पे बता दिया मैंने 2, तो यहाँ पर आ गया रेट, ठीक है। इसी तरह रॉ पे बता दिया मैंने 2, तो ये 2 है, इसके कॉलम बता दिया मैंने 3, यहाँ पर आ गया रेट, ये हो गया रेट। और इसी तरह से मैंने डेस्टिनेशन की भी पोजीशन पूछ ली। तो अब कोई भी वेरिएंट आए इस रेट इन द मेज का, हम उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेरिएंट और भी स्ट्रांग होगा, लिहाजा उस वेरिएंट के सोल्यूशन को भी हमने यहाँ पर राइट वे पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके लॉजिक से हर तरह के वेरिएंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। इसे समझते हैं। देखिए सेम लॉजिक के साथ तो पहले हमने काम किया कि जो वैल्यूज रिटर्न हो रही थी बिल्कुल सेम है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो पोजीशन है वो उसी वक्त सेव होगी जब रॉ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉलम भी ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 हो। लेकिन जो रॉ है वो कैपिटल N से लेस देन हो और कॉलम भी कैपिटल N से लेस देन होगा। और जो मेज के रॉज एंड कॉलम है वो 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी उस जगह पर 1 मौजूद है तो डायरेक्टली तुम क्या कर दो, रिटर्न हो जाओ और ये सेव है। अब जो सॉल्व मेज था उसमें कुछ पैरामीटर का इजाफा हुआ। देखें वहां अब तक तो जो हमने वैनिला फॉर्म देखा उसमें ये 4 पैरामीटर्स थे, यानी मेज, इनपुट साइज, फिर आउटपुट सोल्यूशन और उसके बाद 3 पैरामीटर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साइज ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमने 2 एडिशनल पैरामीटर लिया है यहाँ पर, डेस्टिनेशन एक्स एंड डेस्टिनेशन वाई, यानी हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट डेस्टिनेशन के लिए भी ले रहे हैं। अब मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू, ठीक है, बराबर होती है डेस्टिनेशन एक्स के और वाई की वैल्यू बराबर होती है डेस्टिनेशन वाई की, यानी जो डेस्टिनेशन आपने दिया है कोऑर्डिनेट्स के एक्स एंड वाई, वहां पर हम पहुंच चुके, तो उसकी जगह पर सोल्यूशन अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो डेस्टिनेशन आपने दी थी हम राइट वे पे वहां पहुंच चुके हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त होगा जब तमाम ऊपर वाली वैल्यूज इनपुट के बिहाफ पर ट्रू। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग तो एक एक नोड को देखना पड़ेगा या ब्लॉक को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने नीचे कहा हुआ है कि अगर सेव फंक्शन ट्रू होता है बेस्ड ऑन दिस इनपुट, तो आप सोल्यूशन मैट्रिक्स के उस ब्लॉक को 1 कर दो। अब जब आपने 1 किया है तो जाहिर सी बात है आपकी मूवमेंट आगे की तरफ होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पहले देखा था। मैं राइट जा सकता हूं, मैं लेफ्ट जा सकता हूं, मैं टॉप जा सकता हूं, बॉटम जा सकता हूं। सेम कोडिंग है, देखें बिल्कुल सेम कोडिंग है जो हमने यहाँ पर मेज पे देखा था। यही चीज हमने देखी, बस अब इजाफा किस चीज का हो गया है, डेस्टिनेशन मैट्रिक्स का, जिसको हम डेस्टिनेशन एक्स एंड वाई कहते हैं, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि डेस्टिनेशन y इज ग्रेटर देन y और सॉल्व मेज की वैल्यूज भी ट्रू होनी चाहिए। फिर डेस्टिनेशन x ग्रेटर देन x हो लेकिन सॉल्व मैट्रिक्स की वैल्यूज भी ट्रू हो, x प्लस वाई के साथ, x माइनस के साथ और y माइनस के साथ। तो आप राइट कर जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, इन चारों में से एक कंडीशन आपको ट्रू मिलेगी तो आप अपने उस रेट को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट हो गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने डेस्टिनेशन इनपुट मैट्रिक्स दिया हो वो एक ऐसी जगह पे जाके स्टक हो जाए जहां पर पॉसिबल सोल्यूशन ना मिले, तो मुझे बैक ट्रैक करना होगा और उस सोल्यूशन वैल्यूज को दोबारा से 0 करना होगा जिसको यहाँ पर आपने 1 रखते हुए आगे की तरफ मूवमेंट की, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी और वो एक राइट पोजिशन पर पहुंचकर सोल्यूशन को फाइंड कर लेगा अगर सोल्यूशन पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। वगरना वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, यानी पॉसिबल नहीं। अब हम मेन पर आते हैं। मेन पर आने के बाद एज यूजुअल मैंने इनपुट मैट्रिक्स दे दिया, ठीक।
यानी इसका मतलब वो अपनी प्रॉब्लम को शो कर दिया, ठीक है। इस प्रॉब्लम के मुताबिक अगर आप देखें तो टॉप लेफ्ट पर रेड मौजूद है, ठीक है, और इस वक्त यहाँ पर डेस्टिनेशन मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अभी मैं इसको चेंज भी करूंगा, ठीक है। फिर मैंने सोल्यूशन मैट्रिक्स को 0 दे दिया। अब मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि भाई रेड की स्टार्टिंग रॉ बताएं और स्टार्टिंग कॉलम बताएं, फिर डेस्टिनेशन का रॉ एंड कॉलम बताते हैं, ठीक है। इस वक्त जो है हमारे पास 4x4 का है, तो 0 to 3 लिया हुआ हमने यहाँ पर कि 0 से n-1 के रिस्पेक्ट से आप बताएं। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व मैट्रिक्स के अंदर उसे कॉल किया अपने फंक्शन को, और फंक्शन को कॉल करने के बाद 2D मैट्रिक्स के जरिए से हमने उसको सोल्यूशन को प्रिंट करवा दिया जो मैट्रिक्स बनता है। अदरवाइज अगर वो पॉसिबल नहीं होगा, यानी सॉल्व मैट्रिक्स या मेस की वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही होगी, ट्रू नहीं आ रही होगी, तो फॉल्स का मतलब ये है कि सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, जो अभी हम आउटपुट पे देखेंगे, ठीक। तो अब हम इसे चेक करते हैं एक दफ़ा। इसके सोल्यूशन को बेहतर तौर पे हम ऑनलाइन आईडी पे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनपुट की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे दिख रही होगी और राइट पे सोल्यूशन, तो उसको समझना और तरह आसान रहे। ओके, हियर इट इज ऑनलाइन आईडी जिसमें मैंने कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। इंटर द रेड स्टार्टिंग रॉस 0 to 3, ठीक है, 0 से 3 तो मैं कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये इनपुट वैल्यूज है जो मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है, ये इनपुट वैल्यूज है जिसमें हमें दिख रहा है। तो अगर मैं रेड को यहाँ पर फिक्स करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3, ठीक है, तो रॉ 1 ही होगा, ठीक है, मैंने रॉ 1 लिखा और कॉलम की वैल्यूज हम 3 डाल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने इसे इस जगह पर फिक्स कर दिया। अब डेस्टिनेशन आप मूव करना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन पहले ये था, अब मैं डेस्टिनेशन ये देना चाहता हूँ। तो डेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि थर्ड रॉ पर वैल्यूज आ जाएगी, तो थर्ड रॉ पर हम वैल्यूज दे देते हैं इनपुट, और कॉलम की वैल्यूज यहाँ पर 0 ही है, ठीक है, तो कॉलम की वैल्यूज हम इसे 0 कर देते हैं, ठीक है। इट इज नॉट दिस वन, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। हियर वी गो, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब ये नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्यों है? इसकी वजह ये है कि देखिए यहाँ पर अगर रेड मौजूद है तो यहाँ से अगर मैं यूं भी चलूं तो आगे ब्लॉकेज है, और यूं तो मैं जा नहीं सकता, कोई ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसे 1 कर दूं, यहाँ पर इनपुट में चेंजिंग करूं, इसे 1 कर दिया मैंने, और इससे 1 कर दूं, और इससे 1 कर दूं, ठीक है, और लास्ट डेस्टिनेशन को भी 1 कर दूं, तो अब रेड यहाँ से इस वे से पहुंच सकता है। एक्चुअली यहाँ से भी हम वे बना देते हैं, ठीक है, ताकि मोर देन वन वेज हमने बना दिया ताकि हम सोल्यूशन को सेटिस्फाई भी करें, ठीक है। सेम इनपुट वैल्यूज हम एंटर कर लेते हैं, राइट, 1 3 3 0 वैल्यूज यही थी, वो हमने एंटर कर लिया, एंटर प्रेस करते हैं, एंड हियर इट इज, ठीक है। ये सोल्यूशन हमारा फाइंड हो गया। इसकी वजह यहाँ पर 1 क्यों है? क्योंकि मैंने रॉ की वैल्यूज जो है वो 1 दी हुई है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर देते हैं, तो मैं 1 को 0 कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। तो 0 3 3 0 कर दिया हमने, एंटर किया, देखें 1 1 1 1 1। तो इसका मतलब ये वे क्यों इसने लिया? क्योंकि इससे पहले बॉटम पे जाना है और फिर ये राइट या लेफ्ट मूव हो सकता है। राइट की कंडीशन यहाँ पर वो नहीं रही है क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल कॉर्नर पे मौजूद है, तो ये लेफ्ट को प्रेफर करें। तो हमेशा रेड इन 2 पॉसिबिलिटीज को देखता है कि वो बॉटम के बाद या तो राइट जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा, बेस्ड ऑन द कंडीशन। आप चाहें तो इसे रेड को इस जगह पे रख दें, यानी यहाँ पर लेकर आ जाए रेड को, डेस्टिनेशन को यहाँ पर लेकर आ जाए, तो यू कैन टेस्ट एनी वे, एनी पॉसिबल वे, वट एवर यू वांट। तो इस तरह से एग्जाम में या किसी भी इंटरव्यू पैनल पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेम स्ट्रैटेजी ऑफ सोल्यूशन को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को किसी भी वे पर सॉल्व कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है ये मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप यहाँ पर आकर फ्रीली डाउनलोड करके इन दोनों कोड प्रॉब्लम को जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है मेज़ 1 और मेज़ 2 के नाम से, वो मौजूद है। यहाँ पर आकर फ्रीली डाउनलोड करके आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ, ठीक है। बहुत सारी हार्ड वर्किंग होती है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए और ये सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं कर रहा होता हूँ, तो एक मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है सब्सक्राइबर की और लाइक की। इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।